राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण। गीता सार। भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिए थे, जिन्हें हम गीता सार भी कहते हैं। 5000 से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार हटा दो। फिर अब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्यों हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवान गीता में कहते हैं, अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। भगवान कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर हासिल कर लेंगे। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग ही जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थितियों को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उसके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर,
वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे, कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हमें वास्तव में चाहते हैं। हम सुख, अमरता, निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता आदि चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। अतः संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने से ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ तेरे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे तो वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हूँ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है और न ही मारा जाता है। यह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है, न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर इसे नहीं मारा जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए अप्रिय है, उस पर शोक मत करो। भागवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्ग दर्शन कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आप मन का दुश्मन बने हुए हैं, जो दिन पर दिन आपको बर्बाद कर रहा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थितियों को देखकर ले, दूसरों को देखकर नहीं, क्योंकि जो दूसरों को देखकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर को नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको आपकी आत्मा से जानते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छा व्यवहार है। दूसरों के मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। किसी ने सच ही कहा है कि मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में अपनी बुराइयां सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में बुराइयां सुननी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ें सुनोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा,
चाहे इज्जत हो या नफरत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा नहीं करें, क्योंकि वो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। मकान तो बन जाता है चार दीवारी पर घर बनता है स्नेह, समझ और समझदारी पर। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, परंतु आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य सुधार सकते हैं। ये 5 चीज़ें जीवन में अभी से छोड़ दो, जीवन में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, अपने आप को किसी से कम समझना, अतीत में जीना और बहुत ज़्यादा सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक जैसी नहीं रहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान न हो, सही समय आने का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलता है। याद रखना, बुरे लोग अगर समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। कभी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना, क्योंकि कई लोग आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल से पूछो कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह यही कारण देगा कि उसकी किस्मत खराब थी। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु अमर नहीं हो सकते। उसका एक ना एक दिन अंत आता ही है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करता है, वे अवश्य ही विजय होते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जीवन में 4 लोगों से भूलकर भी विवाद मत करो। मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। 4 लोगों से शर्म नहीं करनी चाहिए। पुराने कपड़े पहनने में, गरीब साथियों के साथ, बूढ़े माता पिता के साथ, सादे रहन सहन में। परमात्मा से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वो पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु पीसती बहुत बारीक है। श्रद्धा यह नहीं होती कि भगवान कर सकते हैं, श्रद्धा यह हो सकती है कि भगवान ही करेंगे। इस कलयुग के 5 सच
माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को आप अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। सुंदरता क्या है? जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, लोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच, ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। कलयुग नहीं चतुर युग है, इसलिए मन से ये विचार निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानते हैं। अपने पद, समय, स्थिति और शक्ति पर कभी घमंड मत करो। समय का चक्र जब विपरीत चलता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी क्या औकात ही क्या है। पेट में गया विष केवल एक ही इंसान को मारता है, परंतु कान में गया विष कई रिश्तों और संबंधों को मार देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे बड़ा पाप किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। याद रखिए, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के आपसे कोई रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार है। अतएव इन तीनों का त्याग करना ही चाहिए। हर इंसान को
कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत की कर्म लोग हैं। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाइए। जाने के लिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका सर्वनाश, पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में समर्पण वही केवल धर्म है। भागवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कमजोरी कभी भी यह नहीं है कि तुम प्राकृतिक रूप से छोटे हो या बलहीन हो या गुणहीन हो। तुम्हारी कमजोरी जब भी होगी वह एक गलती होगी। क्या गलती है? यही कि तुमने चुनाव गलत किया। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं होगी तो पहचानेगा भी नहीं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे कभी दिखाई नहीं देती। भगवान कृष्ण कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ और लेता रहूँगा। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मणी जी ने रोज से उनसे पूछा कि युद्ध सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, यह सही है कि वे दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन में धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्य को पानी फेर दिया। यह सुनकर रुक्मणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन से पाप किए थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का
चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों वहाँ उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दोनों दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में धर्म का अधर्म का साथ दिया। इनके इस पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के लिए युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से उसके पास खड़ा था पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अधर्म एक पल से सारे नष्ट और पुण्य समाप्त कर देता है। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है।